ने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस विलादत व सआदत की मुनासबत पे कैसे जश्न मनाया, हमारे लिए नमूने अमल। लिहाजा हमारे घरों में जब बच्चा पैदा हो हम कैसे जश्न मनाते हैं, और अइम्मा हुदा के यहाँ जब किसी मौलूद की विलादत व सआदत होती है वो कैसे जश्न मनाते हैं। तो लिहाजा रिवायत है कि जब 15 शाबान की रात को मशहूर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत हुई, जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपने मौला अली अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि इस मौलूद का नाम तजवीज़ कीजिए। अब अली मौला का एहतराम कर रही हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा, रुतबे में भी अशरफ हैं, अफजल हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने रिवायत का जुमला है, इमाम हसन मुज्तबा को उठाया और खिदमत रिसालत में तशरीफ़ लाए। जब रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुँचे तो उस वक्त एक रिवायत में मिलता है कि ज़र्द कपड़े में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को लपेटा हुआ था। आपने सफ़ेद कपड़े के बारे में कहा तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को सफ़ेद कपड़े में लपेटा गया। आज भी आप जाएँ अरब कंट्रीज़ में तो बच्चे की विलादत के वक्त लोग सफ़ेद कपड़ा लेकर जाते हैं। हमारे यहाँ हमारे उर्फ में बाज़ लोग जो दीनदार घराने हैं वहाँ अमल होता है, बाज़ लोग इस तवहमात के शिकार हैं कि खुदा खैर करे यानी बच्चा पैदा हो रहा हो और उसको हम सफ़ेद कपड़े में लपेटें तो गोया हम जिंदा बच्चे को अपने हाथों से कफन दे रहे हैं। जो रिवायत पहुँची यानी ये रसूलुल्लाह ने ये अमल अंजाम दिया है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त, यानी जो पीले कपड़े में लिपटा हुआ था, जो लपेटा हुआ था इमाम हसन को, आपने उसको नापसंद फरमाया, जो रिवायत का मफ़हूम। और फिर आपने पूछा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि तूने इस बच्चे का नाम क्या तजवीज़ किया। अब अमीरुल मोमिनीन की मार्फत रसूल देखें, फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, सैयद रसूल से फरमाते हैं कि आप पर हम कैसे सबकत ले सकते हैं, आपके होते हुए हम इसका नाम रखें, यानी आप ही इसका नाम तजवीज़ करेंगे। जब सैयद रसूल ने ये सुना फरमाते हैं कि जब यानी मुझ पर तुम सबकत नहीं ले सकते तो आपने फरमाया फिर मैं अल्लाह पे कैसे सबकत ले सकता। यानी हसन मुज्तबा का नाम जनाब सैयदा चाहती हैं मौला अली अलैहिस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम चाहते हैं रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह चाहते हैं कि अल्लाह की ज़ात इसका नाम रखे। तो लिहाजा हज़रत जिब्राईल अमीन नाज़िल हुए, हुक्म खुदाबंदी हुआ, ए जिब्राईल जाओ मेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मेरा सलाम पेश करें, जो रिवायत का जुमला, सलाम पेश करें और मुबारकबादी पेश करें। हज़रत जिब्राईल अमीन नाज़िल हुए, मुबारक सलाम पेश किया, मुबारक दी। इधर से कहा कि आप इस बच्चे का नाम, अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि आपको अली से वो निस्बत है जो हज़रत हारून को हज़रत मूसा से थी, तो आप फ़र्जंद हारून पे इस मौलूद का नाम रखें। तो फ़र्जंद हारून का नाम क्या है? इब्रानी ज़ुबान में नाम है शब्बर। कहा कि आप इसका नाम रखें, अरबी में उस शब्बर का माना है हसन, यानी अगर कोई हुस्न को मुजस्सम देखना चाहता है तो हसन मुज्तबा हो, और अगर कोई पाकीज़ा किरदार और किरदार का पाक हुस्न देखना चाहता है
तो हसन मुजतबा की पाक सीरत की तरफ देखिए। तो लिहाजा इसका नाम क्या रखें? आप हसन रखें, यानी जो शब्बर के माना है अरबिक। और हज़रत हारून के दूसरे फर्जंद का नाम था शब्बीर, जो अरबिक में यानी हुसैन। अब इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व शराफत का अंदाज़ा इससे कीजिए, नस्ल रसूल चली है इमाम हुसैन इब्न अली से, यानी इमाम हुसैन इब्न अली इमामों के अबुल अइम्मा का लक़ब है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जिस तरह इमाम अली अबुल अइम्मा हैं, इसी तरह इमाम हुसैन इब्न अली भी अबुल अइम्मा हैं, यानी जो सिलसिला इमामत चला है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से चला है। कुर्बान जाऊँ, इतनी अज़मत व शराफत व फजीलत के होते हुए फिर भी अगर इमाम हुसैन का कोई सरदार है तो वो इमाम हसन मुजतबा है, यानी इमाम हसन मुजतबा ये इमाम हुसैन इब्न अली के भी सरदार है। एक मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाह। तो लिहाजा इनका नाम हसन तजवीज़ गया, तो यानी अच्छा नाम। इसीलिए रिवायत है मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, हक़्क़ुल वलद अलल वालिद, वालिद पर औलाद का हक़ ये है, पहला हक़ ये है अन युहस्सिन, सबसे पहला हक़ ये है कि बच्चे का नाम अच्छा रखे। जो अमीरुल मोमिनीन ने हक़ अदा किया, इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम के नाम को तजवीज़ करने में रसूल की खिदमत में आए और रसूलुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह से मालूम किया। तो ये हक़ के नाम, पहला हक़ क्या है? नाम अच्छा तजवीज़ किया जाए। और इमाम हसन मुजतबा का नाम इस कदर बाबरकत है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, सफ़ीनतुल बिहार में अल्लामा शेख अब्बास से कुमी ने इस रिवायत को नकल किया। लम यदखुल फ़क़रा बैतन फ़ीहि इस्म मुहम्मद औ अहमद औ अली अबिल हसन वल हुसैन औ फ़ातिमा मिनन निसा, कि उस घर में कभी मोहताजी और फ़कीरी दाखिल नहीं होती जिस घर में बच्चे का नाम मोहम्मद हो, जिस घर में बच्चे का नाम अहमद हो, जिस घर में बच्चे का नाम अली हो, जिस घर में बच्चे का नाम जो है वो हसन हो, हुसैन हो, या किसी खातून का नाम फ़ातिमा। यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम इस कदर बाबरकत है कि उस घर में बरकत आ जाती है। बाद लोग ये कहते हैं किबला हमारे घरों में तो बच्चों के नाम हसन भी है, अली भी है, हुसैन भी है, फ़ातिमा भी है, लेकिन हमारे घर में तंगदस्ती है, हमारे घर में परेशानी है। और आप उधर से हमें ये रिवायत सुनाते हैं। परेशानी उनकी हक है, परेशानी क्या है? उनकी हक है। रिवायत तो उन्होंने सुन ली है, लेकिन देखें हमने रिवायत का फ़ायदा सामने रखा है। जो हमें रिवायात आले मोहम्मद ने बाज़ आमाल के फ़वाइद ज़िक्र किए हैं, बाज़ हमें मासूमीन की वो रिवायात भी मिलती हैं कि आप इन आमाल से इज्तिनाब करें वरना आपके घरों में नहुसत आ जाएगी। अब जैसे एक मैं मिसाल दिया करता हूँ कि डॉक्टर ने आपको कहा कि देखें आपके लिए ये फ़लाँ टैबलेट है, आपने ये लेनी है और आपने फ़लाँ चीज़ से परहेज़ करना है। ये तो मासूम ने बता दिया कि फ़क्र का इलाज करना है तो अपने घर में यानी अहले बैत अतहार के पाक नाम रखो। इलाज तो हम कर रहे हैं, हम बच्चे का नाम रख रहे हैं हसन, हम कहते हैं बच्चे का नाम हसन रखा है, हमारे घर में तंगदस्ती है, लेकिन हमारे घर हमने नाम तो हसन रखा है लेकिन हमारे घरों में किरदार जोधा वाला हो। तो अपने घरों से जोधा को तो निकालें जो दुश्मन इमाम है। आप अपने घरों से उस शख्स का किरदार तो निकालें जो इमाम के साथ जंग के लिए आया था। हम इमाम हसन मुजतबा के नाम की बरकत को याद रख रहे हैं, हम ये क्यों नहीं देखते
कि इमाम हसन मुज्तबा के जो कातिल हैं, जो दुश्मन हैं, उनका किरदार भी हमारे घर में है। उनका किरदार आप निकालें, फिर देखें नाम हसन मुज्तबा की कितनी बरकत घरों में आती है। लोग कहते हैं किबला हमारे घरों में तो हमारे फर्जंद का नाम हुसैन है, लेकिन हमारे घरों में तो बदबख्ती है, नहुसत है, परेशानियां हैं। आपने सिर्फ नाम हुसैन रख लिया है, काश आप घरों में हुसैनियत को भी दाखिल करें। नाम हुसैन वाला है और घर में औलाद हो या वालिदैन हो, किरदार यजीद वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब वो बरकत से मारूम हम हो रहे हैं, किस वजह से? इस वजह से कि उन नजिस, उन दुश्मनान आले मोहम्मद के नजिस किरदार की वजह से। जब वो नापाक किरदार हमारी ज़िंदगी, हमारे घरों से निकल जाएगा, तो पाकों का नाम हमारी ज़िंदगी में होगा, पाकों का किरदार हमारे घरों में होगा। तो फिर देखिए कैसे रहमत इलाही और बरकत इलाही आती है। तो लिहाजा सिर्फ घरों में मोहम्मद वाले मोहम्मद के अस्मा ना हो, जहाँ उनके अस्मा है वहाँ उनकी तालीमात हो, जहाँ उनके नाम है वहाँ उनका किरदार हो, जहाँ उनके नाम है वहाँ पर उनका मकसद हो, तब जाके हमारे घरों में रहमत है, तब जाके हमारे घरों में बरकत है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। तो लिहाजा पहला हक क्या बनता है? बच्चे का नाम अच्छा रखें, और इमाम हसन मुज्तबा का नाम अच्छा रखा गया। अच्छा, बात यहाँ पे यानी बात से बात निकल रही है, बाद लोग गलत नाम भी रख लेते हैं, बेमाना नाम भी रख लेते हैं। एक हमारे पास रिवायत है इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम फरमाते हैं रिवायत में, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युगय्यरुल अस्मा, सैयद रसूल नामों को तब्दील कर देते थे जो नाम कभी होते थे। किसके? मिनर रिजाले वल बुल्दान, जो लोगों के बुरे नाम होते थे या शहरों के बुरे नाम होते थे, सैयद रसूल के सामने जब नाम लिए जाते थे आप उसका नाम चेंज कर देते थे। तो लिहाजा यानी नाम अगर किसी का बुरा है, बेमाना है या बदमाना है, उसको चेंज करना चाहिए। तो लिहाजा उसके असरात पड़ते हैं। तो लोग जो है वो बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के नाम रखते हैं, तो उसके माना कुछ और होते हैं। अब मसलन उसमें से एक मिसाल आपको देखिए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यानी अब मौला अली अलैहिस्सलाम को जो रिवायत में नाम मिलता है वो किसने नाम रखवाया? अल्लाह ने। रिवायत में जनाब फ़ातिमा का नाम भी अल्लाह की तरफ से अता करता, इमाम हसन का नाम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से, और इसी तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम भी अल्लाह की तरफ से। अब ये नाम कौन पसंद कर रहा है? पंजतन पाक के अल्लाह ताला पसंद कर रहा है। अब हम अहले बैत के पाक नामों को छोड़ के अपने बच्चों के नाम इनके नामों से हट के किसी और नाम पे रखना शुरू कर दें। बाद लोग अहले बैत की अकीदत और मोहब्बत में यूँ करते हैं, क्या अहले बैत के नाम छोड़ देते हैं, उनके घरों में जो जानवरों के नाम है वो अपने बच्चों पे नाम रखना शुरू कर देते हैं। मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो सवारी थी, घोड़ा था, उसका नाम था मुर्तजिज़ जी, उसका नाम इमाम हुसैन के घोड़े का नाम क्या था? मुर्तजिज़। अब ये अगर मुर्तजिज़ इमाम हुसैन के घोड़े का नाम है, अगर इंसानों पे रखना ये नाम पसंदीदा होता तो हमारे चौथे इमाम अपने बाबा के घोड़े का नाम अपने फर्जंदों पे रखते। क्या किसी इमाम ने नाम रखा? मुझे कोई साबित कर दे, चैलेंज कर रहा हूँ मैं इस मिंबर इमाम हुसैन अपने, कि किसी इमाम ने अपने फर्जंद का नाम मुर्तजिज़ रखा है? कुछ साबित कर, किसी इमाम ने नहीं रखा। तो लिहाजा जो घोड़ों के नाम है उनको अगर आप रखना चाहते हैं तो हैवानों पे वही नाम रख सकते हैं, लेकिन जो अइम्मा अहले बैत की जो शान है, जो पाक नाम है, वो आप अपनी औलादों पे रखें।
माजरत के साथ इन बात चीज़ों की इस्लाह की ज़रूरत होती है। अब देखें मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो ज़ुलजना बनाते हैं, शबीह ज़ुलजना सवारी, यकीनन आप उसे बना सकते हैं और फ़ुक़हा उलमा इजाज़त देते हैं कि आप ऐसे अंदाज से तैयार करें शबीह ज़ुलजना कि जैसे यौम आशूर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ैमे में जब वो ज़ुलजना पलटा था, भागे टूटी हुई थी, ज़ीन ढली हुई थी, उलमा नकल करते हैं। मसलन खून आलू चादर हो, तीर टूटे हुए हों, बाज़ जगहों पे जाते हैं तो यानी वो मंज़र देखते हैं तो एक आँखों में खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं, यानी वो मंज़र खुद जो है अक्कासी कर रहा होता है। तो यानी इस तरह से आप शबीह ज़ुलजना बनाएं तो यकीनन अगर उसको देखने से गिरिया हो, यकीनन ये सवाब है। अब देखिए हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी या मसलन दूसरे आम लोग क्या करते हैं, नाम क्या रखते हैं सवारियों का। बाज़ जगहों में हमने खुद नाम सुना है, लोगों ने नाम रखे हुसैन बादशाह। वो तो जानवर है और आप उसको हुसैन बादशाह कह रहे हैं। क्या ये इमाम हुसैन के नाम की तौहीन है? सोचें, आप इमाम हुसैन की मोहब्बत में ऐसा काम न करें जिससे दुश्मन को मौका मिले मजहब आले मोहम्मद बदनाम हो। या हम घोड़े का नाम रख दें अब्बास बादशाह। भाई मौला अब्बास बा अज़मत व बा शराफत हैं, उधर हम उनके नाम पे अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। आप अपनी अकीदत और मोहब्बत को सामने रखना चाहते हैं, आप अपने इमाम बारगाहों को मंसूब करें मासूमीन के साथ, इमाम हुसैन के साथ, हज़रत अब्बास अलमदार के साथ। आप अपनी औलाद का नाम रखें और उनको बाकिरदार बातरबियत बनाएं, जो दुनिया देख कर कहें कि देखो आले मोहम्मद के चाहने वाले, नाम हुसैन है तो किरदार भी हुसैन वाला है, नाम अब्बास है तो किरदार भी अब्बास अलमदार वाला है, नाम हसन है तो किरदार भी हसन मुश्तबा वाला है। ये हमारी शरई जिम्मेदारी है। अपनी नस्लों को, अपने जवानों को इन चीज़ों की इस्लाह की ज़रूरत है। सलावत मोहम्मद वाले। तो लिहाजा ये नाम के एतबार से जो हक़ था अदा किया गया। तो लिहाजा रिवायत मेरा मौजू नहीं है कि मैं उसको मुकम्मल उसकी तफसीर करूँ। यानी पहला हक़ है जो मौला अली अलैहिस्सलाम की रिवायत, तो बच्चे का अच्छा नाम रखें। दूसरा हक़ वालिद के ऊपर क्या है, बच्चे को अच्छा अदब सिखाएं, बाअदब बनाएं। बच्चा बाअदब होना चाहिए। आज बच्चे ने अगर गलती से टेलीविज़न से, मोबाइल से गाना कोई सीख लिया, एक बोल जब क्या बोल लिया, हम उसकी टिकटॉक बनाकर पूरे ख़ानदान को दिखा रहे हैं। यानी एक खुदा की मासियत और नाफरमानी पे फ़ख्र और मुबाहत करना, ये खुद गुनाह है। बच्चा ज़िक्र खुदा करे, आइम्मा अहले बैत का पाक नाम अपनी ज़ुबान से ले, कलमे तौहीद पढ़े, कलमे नबूवत पढ़े, कलमे विलायत का इकरार करे, इस पे खुश हों, इस चीज़ का आप प्रचार करें। क्या हमारे बच्चों की ज़ुबान पे हमारे घर के माहौल की वजह से गाना क्या आ गया और हम खुश हो रहे हैं और ख़ानदान और रिश्तेदार को दिखा रहे हैं। बच्चे को अच्छा अखलाक और अदब सिखाएं। मुसल्ले पर खड़े हों तो बच्चे को अपने साथ खड़ा करें, उसके लिए अलहदा जाए नमाज बिछाएँ, उसके लिए अलहदा तस्बीह रखें। ये आदाब में से है ताकि बच्चा भी बाअदब बने, बाकिरदार बने। तीसरी चीज़, बच्चे को तिलावत कुरान की तालीम दें। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की सिफारिश है, रिवायत है नहजुल बलागा में। वालिद पर जो हक़ है वो क्या है, बच्चे को तिलावत कुरान। आज हमें अपनी औलाद की तालीम दुनियावी की बड़ी फ़िक्र है। अभी बच्चा 4 साल का नहीं हुआ, 3 साल का भी हो रहा है, उसको पहले ट्यूशन भेज रहे हैं, ABC और 1 2 उसको ये आनी चाहिए। घर में माँ भी बैठ के ये काम कर रही है। काश माँ की गोद में बच्चा सबसे पहले कलमे तौहीद का इकरार करे। बुनियाद पहले दीन की कलमे तौहीद याद रखें। मोहब्बत अहले बैत के बग़ैर हमारा दीन नाकिस और नामुकम्मल है। विलायत आले मोहम्मद के बग़ैर दीन नाकिस और बेकार है। लेकिन याद रखें, विलायत को हम सिर्फ याद न रखें,
पहले अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को तौहीद की तालीम दें, फिर मार्फत रसूल कराएं, फिर आइम्मा अहले बैत की विलायत की तरफ। तो लिहाजा ये अपनी शरई जिम्मेदारी को हम समझें। तो लिहाजा बच्चों को तालीम कुरान, हम बच्चों को स्कूल की तालीम तो दे रहे। मैं इस चीज़ का मुखालिफ नहीं हूँ कि औलाद को तालीम कुरान, तालीम दुनियावी न दें, अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाएं जिससे हमारे मज़हब का वक़ार बुलंद हो, जिससे हमारे मुल्क का वक़ार बुलंद हो, जिससे शऊर मिले। लेकिन एक नुक्ता मैं अर्ज़ कर दूँ, अगर आपका बेटा मरहूम की कब्र पे बैठ के इंग्लिश की बुक जो रियाजी की किताब आकर पढ़े, उसको सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तिलावत कुरान करेगा तो उसका सवाब मिलेगा। दुनियावी तालीम शऊर देने के लिए, दुनियावी तालीम दीन की तालीमात को समझने के लिए मुकदमा और वसीला है। तो हम सिर्फ उसी में ना उलझ के रह जाएं, जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजे गए उस मकसद को याद रखना चाहिए। वह है दीन इलाही की पहचान और उस पर अमल करना। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। तो लिहाजा ये हक है वालिद पर। और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त इमाम अहसन अंदाज। अब देखें 7वें दिन जो बाद रिवायात मिलता है कि हज़रत जिब्राईल अमीन जब आए मुबारकबाद देने के लिए, तो वो कौन सा दिन था? 7वां दिन। पूछा गया कि बच्चे की मुबारकबादी कब देनी चाहिए? कहा कि 7वें दिन। और 7वें दिन अकीका करना चाहिए, 7वें दिन सर के बाल उतारना चाहिए। उन बालों की मिकदार के बराबर या सोना दें सदक़े के तौर पे या चांदी दें उसके वज़न के बराबर। तो ये होना चाहिए। बाज़ लोग क्या करते हैं, बच्चे की विलादत हुई तो वो रंग डालते हैं। बाज़ घरों में अभी तक ये चीज़ें मौजूद हैं, हालांकि ये हिंदुआना रस्म, हिंदुओं में ये रस्म शरई एतबार से फुक़हा फरमाते हैं, अगर आप अपने सगे भाई पे या अपने किसी अजीज़, अपनी सिस्टर पे या किसी और रिश्तेदार पे अगर वो राज़ी नहीं है, आप उसके ऊपर रंग डालने जा रहे हैं, उसका वो सूट बर्बाद हो रहा है, चाहे ख़राब ना भी हो, चाहे वो रंग उतर भी जाए, वो राज़ी नहीं है, आपके लिए वो रंग और वो पानी डालना हराम है। और हम इन खुशी की नाम पे ऐसे ऐसे गुनाह कर जाते हैं। तो लिहाजा शरई काम करने चाहिए। अकीका है, आप दावत आम करें, मोमिनीन को बुलाएं, आप अकीके के जानवर ज़िबा करके वो गोश्त भी तकसीम कर सकते हैं। लेकिन अफजल क्या है, उसका गोश्त पका के सालन 10 आदमी या उससे ज़्यादा आदमियों को आप वो खाना खिलाएं, ये अफजल। आप बाद लोग पूछते हैं कि हम अकीके का वो गोश्त जो है क्या हम मजलिस अज़ा में तबर्रुक के तौर पे दे सकते हैं? कोई हद नहीं, तो कहा इजाज़त दे दो। आप तबर्रुक में दे रहे हैं, कोई आप जश्न थोड़ी मना रहे हैं आप मजलिस में आके। चूँकि आप खिलाना चाहना है, आपने खिलाना है तो आप खिला सकते हैं। तो लिहाजा यानी अकीका करें, सर के बाल उतार के 7वें दिन उसके बराबर चांदी या सोना सदक़े के तौर पे देना चाहिए। या उसका ख़तना, रिवायत में है कि अगर बच्चा है उसका ख़तना 7वें दिन किया जाए तो बच्चा मोटा ताज़ा होता है, यानी सेहतमंद होता है। तो आम तौर पे लोग क्या कहते हैं, नहीं बच्चा कमज़ोर है। तो बहरहाल अगर बच्चा मरीज़ नहीं है तो इस सुन्नत के ऊपर हमें फ़ौरन अमल करना चाहिए। नजफ़ और कुम में आप देखें, उलमा सबसे पहले इस सुन्नत पे अमल करते हैं। सुन्नत पे अमल करें। अगर बच्चे, एक मरतबा ये होता है कि बच्चा पैदा होते ही वो जो है बहुत ज़्यादा मरीज़ होता है, ऑक्सीजन की, दूसरी डॉक्टर की तजवीज़ होती है, वो तो और बात है। लेकिन एक मरतबा ये होता है कि घर वाले ख़ुद कह दें नहीं अभी हमने नहीं करना, हम बाद में करेंगे। यानी सुन्नत के रास्ते को छोड़ के हम अपनी खुशियों का अलहदा वक्त मुकर्रर करें, इन चीज़ों की इस्लाह करें। तो लिहाजा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे लिए नमूना अमल है। रिवायत में मिलता है कि एक मरतबा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लंबे लिबास के साथ
दरियाए फ़ुरात में आप उतरे, यानी नहाने की गर्ज से, यानी रिवायत का जुमला है, दरियाए फ़ुरात में दाखिल हो। किसी ने कहा कि आपके कपड़े तो गंदे हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं मट्टी से। तो शहजादों ने कितना अजीम जुमला फरमाया हमारी हिदायत के लिए। फरमाते हैं कि दीन और हया के ख़राब होने से बेहतर है कि लिबास ख़राब हो जाए। अल्लाह अकबर। यानी अब देखिए, ये इमामों ने, आइम्मा हुदा ने ये जुमला कब अदा किया? जो लोग स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं गर्मियों के याम में, नहरों पे या साहिल समंदर में नहाते हैं, और वहाँ पर लेडीज़ एंड जेंट्स मिक्स गैदरिंग होती। अब तो शादियों में नहीं, अब तो बहुत सारी जगहों पे आ रही है। वहाँ पे कितने हराम कामों में इंसान मुब्तला हो रहा है। इंसान ये देखे कि हम सिर्फ नहाने जा रहे हैं नहर पर, हम दरिया पे नहाने जा रहे हैं, हम साहिल समंदर जा रहे हैं, लेकिन अगर इंसान, ये कौन हस्तियाँ हैं? इमाम हसन और इमाम हुसैन कौन है? मासूम है, गुनाह तो गुजार, गुनाह के बारे में सोचते भी नहीं हैं। मासूम हस्तियां इतनी पाको पाकीज़ा, गुनाह के बारे में सोचते नहीं हैं। वो अपने बदन से लिबास उतारना पसंद नहीं कर रहे, लिबास समेत नहाना पसंद कर रहे हैं। देखने वाली कोई औरत भी नहीं है, हालांकि दोनों भाई हैं और दोनों मासूम हैं, दोनों हुज्जत खुदा हैं। देखिए किस कदर शर्म और हया का अमली किरदार पेश कर रहे हैं। क्या जुमला फरमाया कि हमें दीन की खराबी और हया की खराबी से बेहतर है कि कपड़े खराब हो जाए। यानी ये हया के खिलाफ है कि कपड़े उतार के इंसान नहाए। हदीस में ये पैगाम समझाया जा रहा है, आपने अगर नहाना भी है, जाना भी है, तो आप कपड़ों के साथ नहाएं। या फिर अगर ऐसा हो कि बाज़ फैमिलीज़ जाती हैं, अब बात से बात निकल रही है, चूँकि मैं नहीं चाहता कि गुफ्तगू के दरमियान कोई चीज़ तशनगी रह जाए। अब बाज़ फैमिलीज़ जाती हैं पिकनिक पे, कहाँ पे? दरिया पे जा रहे हैं, साहिल समंदर जा रहे हैं, नहर के किनारे जा रहे हैं, नहर पे नहाने के लिए। क्या है? फैमिलीज़ हैं, भाभी भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, माँ भी है। जब ये सारे पानी से अगरचे कपड़ों के साथ भी नहा के बाहर निकले, अपनी ईमान से बताएं, खातून और मर्द के आज़ाद नुमायाँ होंगे या नहीं? और ये जब आज़ाद नुमायाँ हों, ये मंजर भाई बहन को देखे और बहन भाई को देखे। भाभी को छोड़ दें, आपके साथ भाभी नहीं, अगर सिर्फ बहन हो, सिर्फ माँ हो, क्या आपको गैरत ईमानी इजाज़त देती है? अगर कोई और काम ये करे, अपनी बहन के साथ कोई ऐसा खड़ा हो, लिबास इस तरह से बदन से चिपका हुआ हो खातून के साथ, और साथ कोई मर्द खड़ा हो, हम कहेंगे ये बेहया और बेगैरत हैं कि देखो किस तरह से लिबास औरतों ने पहना हुआ है, उनके बदनों से चिपका हुआ है, और साथ जवान भाई खड़े हैं। हमें वहाँ पर गैरत याद आ जाती है। वहाँ क्या हो जाता है जब खुद हम बेगैरत बन जाते हैं। इन चीज़ों की इस्लाह की ज़रूरत है। इस्लाम आपको मना नहीं करता। आप स्विमिंग पूल में जाना चाहते हैं तो आप अकेले जाएं, आप किसी और जगह पे जाना चाहते, दीन और शरीयत की हदूद से बाहर ना निकलें। अपने बच्चों को भी भेजें, अगर ट्यूबवेल पे या किसी जगह पे नहाने के लिए, याद रखें उनको भी इस लिबास के साथ भेजें। कहीं ऐसा ना हो कि चाहे वहाँ पर मर्द हो सकता है कि किसी की निगाह ख़यानत का शिकार हो जाए बच्चा। हमें इस खबरदार करना चाहिए अपनी नस्लों को, अपनी औलाद को। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद। आए इमाम की थोड़ी सी सीरत, एक झलक देखिए। इमाम कौन है? वारिस जन्नत इमाम, जो जन्नत के सरदार हैं, जिस इमाम की शफाअत के हम उम्मीदवार हैं। वो इमाम कैसे थे अल्लाह की बारगाह में? हम ज़रा इमाम के आईने में, इमाम के किरदार के आईने में अपना किरदार देखें। हम कहाँ कर, रिवायत का जुमला है कि जब मौत का जिक्र करते, मौत को याद करते, मैदान माशर को याद करते, पुले सिरात को याद करते, तो इमाम गिरिया करते।
ए फर्जंद रसूल, आप तो वारिस जन्नत हैं, आप गिरिया कर रहे हैं। खबरदार करें, देखो हम वारिस जन्नत हो गए, खौफ की इस मंजिल पे हैं, यानी मौत को याद कर रहे हैं कि मौत की सख्ती। और आज हम विलायत के नाम पे दीन की हदूदें पार कर दें और कहें कि माशाअल्लाह जन्नत तो हमारी। जो जन्नत के वारिस हैं उनकी ये हालत है, उनके अंदर खौफ का ये आलम है कि मौत को याद करके रो रहे हैं, मैदान माशर के तज़किरे को याद करके रो रहे हैं, पुलिस सिरात को याद करके रो रहे हैं। और मिलता है कि जब इमाम ने जब ये याद करते हैं ना कि अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश होने हैं, रिवायत के जुमला है, इमाम जब इस बात को याद करते एक चीख निकालते और बेहोश होकर गिर पड़ते। अल्लाह अकबर, इस कदर खौफ खुदा रखने वाले, ये वारिस जन्नत इमाम का किरदार। और हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे दामन में कुछ है ही नहीं और हम बड़े मुतमईन हैं। जिनका हर अमल खुलूस खुदा पर, साफ नीयत पर है, पाक नीयत पर है, बल्कि उनका ऐसा पाक अमल है कि अल्लाह ने अगर इताअत का हुक्म भी दिया है तो इन पाक हस्तियों के किरदार की तरफ दिया। वो इस कदर फिक्रमंद हैं आखिरत के, और हम कहाँ हैं? वज़ू का वक्त होता है तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रिवायत का जुमला, आपके बदन पे लर्जा है और चेहरे पे रंग जर्द पड़ जाता है। अल्लाह अकबर, ये है वारिस जन्नत इमाम का किरदार, खुदा की बारगाह में हाज़री। और कसरत से उलमा ने जो नकल किया है कि सबसे ज़्यादा यानी हज जिसने किए हैं वो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मिलता है इमाम अलैहिस्सलाम ने जो हज किए हैं वो पैदल किए, और उनमें कभी कभार इमाम नंगे पाँव अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जाते थे। लेकिन बाद रिवायात में मिलता है कि इमाम जब जाते थे पैदल सफ़र हज के लिए तो साथ सवारी भी रखते थे। क्यों? क्योंकि इस्लाम का एक हुक्म है, यानी आप अगर हज पे जा रहे हैं तो सवारी को साथ ले जाएं। लोग बखील न समझें कि ये पैसा और ख़र्च बचाने के लिए पैदल जा रहे हैं। सवारी इसलिए साथ रखते कि देखो मैं सवारी ले जाने की लियाकत रखता हूँ, लेकिन अल्लाह की अज़मत के सामने हसन मुज्तबा का पैदल चल के जाना उसके घर के लिए मुझे ज़्यादा पसंद है। नंगे पाँव जाना, पैदल जाना। आज हम इमाम हसन मुज्तबा को याद करें, उनके लिए नाम पे हम दस्तरखान बिछाएं। हमारे अक्सर घरों में इमाम हसन मुज्तबा के नाम के दस्तरखान बिछाए जाते हैं। नाम है दस्तरखान इमाम हसन मुज्तबा। अब मेरा सवाल है, इमाम हसन मुज्तबा के दस्तरखान पे क्या इमाम ख़ास लोगों को बुलाते थे या हर एक को बुलाते थे? दावत आम होती थी। अगर मेरे घर में दस्तरखान हो, गरीबों को हम हकीर जाने, गरीब को आने न दें, अपनी मर्ज़ी के शख्स को बुलाएं, इसका मतलब है कि मैंने अपने नाम और नमूद व नुमाइश के लिए दस्तरखान बिछाया है, खुशनूदी इमाम के लिए, मोहब्बत इमाम ये दस्तरखान नहीं बिछाया। अगर मोहब्बत इमाम हसन मुज्तबा में दस्तरखान बिछाया है तो फिर इलाके के जो गरीब मोमिनीन हैं उनको बुलाएं। इलाके में जो बेवा औरतें हैं, जो सादात में से हों या गैर सादात, कभी दस्तरखान पे उनको पे तो बुलाएं। क्या इमाम हसन मुज्तबा बेवा औरतों से मोहब्बत नहीं करते थे? क्या इमाम हसन मुज्तबा के दस्तरखान पे यतीम आके खाना नहीं खाते थे? अगर मेरे और आपके दस्तरखान पे हमें बेवा औरतें और यतीम बच्चे और गरीब लोग नापसंद हैं, इसका मतलब है ये दस्तरखान दुनिया वालों के लिए, अइम्मा हुदा की सीरत पे नहीं है। ये लिहाजा यानी जो पाकों ने हमें पाक किरदार दिए उसी पे रहें, इसी में हमारी निजात है, इसी में हमारी कामयाबी है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। तो लिहाजा अब देखें इमाम अलैहिस्सलाम की ये सीरत और ये किरदार। एक इमाम ने बड़ा अजीम जुमला दिया
कुरान के बारे में। रवायत की है बाज़ उलमा ने कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम्हारे दरमियान कुरान मजीद जैसी किताब है तो फिर तुम जो गुमराह कुन बातें हैं जो लोगों की, उनकी तरफ तवज्जो क्यों देते? अल्लाह अकबर। यानी जो गुमराह कुन बातें हैं, गुमराही पर मुश्तमिल लोगों की बातें हैं, जब कुरान तुम्हारे पास हिदायत की किताब है तो फिर तुम्हारी गुमराह कुन बातों पर तुम्हारी तवज्जो क्यों है? इमाम ने बेहतरीन दर्ज दे दिया है। यानी अगर कोई भी तुम्हें जितने बड़े कद वाला हो, जितने बड़े नस्ब वाला हो, जितने बड़े नाम वाला हो, वो तुम्हें जो कुछ दे रहा है, यानी इमाम ये समझाना चाह रहे हैं कुरान में पेश करो, तुम्हारी हिदायत कुरान में है, उन लोगों में नहीं है। हम ये न कहें वो तो बड़े साहब थे, वो तो बड़े नाम वाले हैं, वो तो बड़ी शोहरत वाले हैं। बड़ी शोहरत और बड़ा नाम ने हमें नहीं बचाना, हमारी निजात और कामयाबी कुरान पे अमल करने में। तो लिहाजा अगर कोई कर जाता है, कोई बात कर जाता है, तो आप कुरान में देखें कुरान में क्या है। आज बाज़ नौजवान आकर कहते हैं किबला हम किसकी माने? उलमा कुछ कहते हैं, ज़ाकिरीन कुछ कहते हैं, खुतबा कुछ कहते हैं, किसकी माने? मैं कहा करता हूँ आप किसी की ना माने, आप उस कुरान की माने जो रिवायतों के मुताबिक, जिस कुरान को ज़हरा के लाल ने नौ के नेज़ा पे पढ़ा। आप उस कुरान की माने जो रिवायात के मुताबिक, जो रिवायात में जिक्र हुआ है कि वारिसे काबा अली ने आगोश रिसालत में नबी के हाथों पे पढ़ा। आप उस कुरान की माने। मिंबर पे आने वाला जो भी हो, चाहे आलिम हो, चाहे खतीब हो, चाहे जाकिर हो, जो भी है, आप कुरान में देखें उसका अकीदा और किरदार अगर कुरान के मुताबिक है लेते जाएं, अगर बयान करने वाले का अकीदा और किरदार कुरान के मुखालिफ हो, नाम जितना बड़ा हो उसे ठुकराते जाए। हमारे पास बेहतरीन किताब कुरान है। एक मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद। एक इतराज़ होता है आमतौर पे, आज बाज़ दुनिया वाले कहते हैं कि देखें इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने अमीर शाम की बैअत कर ली। कहते हैं आजकल फेसबुक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, कहते हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने तो बैअत कर ली, यानी वो सुलह इमाम हसन मुज्तबा को बैअत का नाम देते हैं। सुलह नाम बैअत नहीं है। सुलह, अगर कोई शख्स सुल को नाम बैअत को देता है वो बहुत बड़ी भूल है। फिर वो अपने ईमान में दोबारा फिक्र करे, क्योंकि हमारे पास सुलह हुदैबिया जो रसूलुल्लाह और मुशरिकीन के दरमियान जो सुलह तय पाई, जो तहरीर वजूद में आई, और ये सुलह किसके साथ थी? मुशरिकीन के साथ थी, जिसमें ये था कि आपने मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है? मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। सैयद रसूल ने इस बात को मंजूर किया, और लेकिन उनकी मुशरिकीन की तरफ से था कि आप हमारे बुतों की इबादत करें, तो सैयद रसूल ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। यानी जो बातिल अकायद थे उनको रद्द कर दिया। जहां पर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ और इस्लाम की बुनियाद बाकी है और इस्लाम के मफाद में जो सुलह जा रही है, रसूलुल्लाह उसके ऊपर इम्ज़ा कर रहे हैं। वो तहरीर नामा यानी वजूद में आ रहा है, जो लिखने वाले रिवायत में है कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, लेकिन कुर्बान जो मौला अली की अज़मत पे, जब उनकी तरफ से ये हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख़त्म किया जाए, अब अली मौला ये पसंद नहीं करते कि मैं रसूलुल्लाह को कैसे मिटाऊं। सैयद रसूल समझ गए अली को ये बात गवारा नहीं है। रिवायत में मिलता है सैयद रसूल ने खुद बढ़ के अपने नाम के आगे से रसूलुल्लाह को मिटाया। अल्लाह अकबर। एक सलावत पढ़ने मोहम्मद बैठ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला
तो लिहाजा जो लोग कहते हैं कि सुलह नाम है बैत का, तो फिर तो अल्लाह बिल्लाह नबी ने फिर मुशरिकीन की बैत कर ली। नहीं, इस्लाम के मफाद में नबी ने मुशरिकीन से सुलह की। और इसी तरह से अब आते हैं, देखिए नजरान के नसारा जो हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते थे, दीन ईसाइयत पर थे, जब तक वो खामोश रहे इस्लाम ने उनके साथ जंग नहीं की। लेकिन जब ये नजरान से ईसाई पहुंचे मदीना में, आकर क्या कहते हैं, आप हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा माने। बात जहाँ तक पहुंची कि आए निकलते हैं मुबाहला के लिए। तो जब तक ये अपने ईमान पर बाकी थे, इन्होंने इस्लाम की बुनियाद और हदूद के खिलाफ कदम नहीं उठाया, तो इनको इनके अकीदों पर रहने दिया गया। लेकिन जब इन्होंने इस्लामी नज़रियात के ऊपर हमला करना चाहा, कहा कि फिर ठीक है मैदान मुबाहला में चलते हैं। मैदान मुबाहला में जब निकले तो क्या हुआ, ईसाइयत पीछे हट गई, लिहाजा सुलह पे राजी हो गई। रसूल का बद्दुआ न करना ये किस्म की मुसालियत है कि नहीं, पीछे हट जाना। तो अब सैयद और रसूल गोया एक किस्म की ये सुलह हो रही है, किसके साथ, कुफ्फार के साथ। एक सुलह हो रही है किसके साथ, मुशरिकीन के साथ। ये दो सीरतें, रसूलुल्लाह ने मुशरिकीन के साथ भी सुलह की, सुलह हुदैबिया में, और कुफ्फार के साथ भी सुलह की, इस्लाम के मफाद के लिए। जो इस्लाम की बुनियादों के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हैं, यानी अपने असूलों पे भी बाकी हैं, तौहीद भी बाकी है। अब रसूलुल्लाह के बाद नबी के दीन के वारिस अली के मुकाबले में अमीर शाम आया, जंग सिफ़ीन। अब वो 500 नेज़े के ऊपर कुरान उठा कर लाए, जंग इतनी हुई, लेकिन वहां पे जब उन्होंने कुरान को पेश किया कि हमारे दरमियान ये फैसला करने वाला है, या सुन्नत और कुरान को वो हम मानेंगे, तो अब मौला अली अलैहिस्सलाम को जंग बंद करना पड़ी। जो इमाम यानी अमीर शाम अपनी इक़्तिदार के नशे में अपने आप को मनवाने की फिक्र में था, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम जिहाद कर रहे थे। लेकिन जब कुरान और सुन्नत की बात आई तो जंग रोक दी गई। अमीर शाम जैसे दुश्मन से भी यानी इस बात पे जंग को रोकना पड़ा। अब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हालात इस कदर बदल गए, आपके सामने भी वो सारी सीरत मौजूद है कि मेरे नाना रसूल ने इस्लाम के मफाद में मुशरिकीन से भी सुलह हुदैबिया की, कुफ्फार से भी सुलह की। मेरे बाबा अली ने भी जो मुनाफिकीन से भी सुलह की। अहले सुन्नत भी तो मौला अली अलैहिस्सलाम को चौथा खलीफा मानते हैं। आज ज़रा उनसे पूछें, मुसलमान भाइयों से मेरा ये सवाल है कि आप जो सैयद और रसूल आपकी किताबों में मौजूद है कि सैयद और रसूल की वो रिवायत कि हज़रत अम्मार यासर को बागी गिरोह कत्ल करेगा, किसने किया कत्ल? फिर क्यों आप दिफा करते हैं? जब रसूलुल्लाह कह दें कि अम्मार को कत्ल करने वाला बागी गिरोह है, तो फिर आप क्यों तावीलें करते हैं? मुझे और आपको तावील करने की क्या जरूरत है? जब हम नबी की जुबान पे ईमान रख चुके हैं, नबी के नाम का कलमा पढ़ते हैं, तो फिर किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं रहती। तो इधर से हम तावीलें करना शुरू कर दें। बागी गिरोह कत्ल करें हज़रत अम्मार को, और देखिए किसने कत्ल किया, हज़रत अम्मार को कत्ल करने वाला अमीर शाम का गिरोह। तो लिहाजा अब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सीरत भी मिल के सलवात पढ़ दे मोहम्मद। इमाम की ये सीरत भी इमाम हसन मुज्तबा के सामने। अब उलमाए अहले सुन्नत हों या अहले सुन्नत, मेरा उनसे सवाल है, अगर हज़रत अबू बकर से कोई जंग करता, हज़रत उमर से कोई जंग करता, आप उसको माफ़ करते? आप ईमान रखते हैं कि वो खुलफाए रसूल है? जब ईमान रखते हैं कि वो खुलफाए रसूल हैं, हमारे बिरादरान अहले सुन्नत,
वे वो ईमान रखते हैं कि ये खुलफाए रसूल हैं, तो उनके साथ जंग करने वालों को अच्छा नहीं समझते, तो फिर जब रसूल के चौथे खलीफा मौला अली को तो मानते हैं वो, तो फिर उनके मुकाबले में जो जंग में आया वो हक पे कैसे हो सकता है? हम तो रसूलुल्लाह के पहले खलीफा और जानशीन खलीफा बिला फसल मौला अली को मानते हैं। हमारे पास कुरान से भी दलील मौजूद है, हमारे पास रिवायत रसूलुल्लाह से भी दलील मौजूद है और अकली दलीलें भी मौजूद हैं। तो लिहाजा मुसलमानों से ये सवाल है, हज़रत उस्मान के घर में जो बलवाइयों ने हमला किया था, मेरा अहले सुन्नत से ये सवाल है, जो बलवाइयों ने हमला किया था, जो कत्ल किया था, क्या अपनी ईमान से बताएं वो अहले सुन्नत, क्या आप उन लोगों से राजी हैं जिन्होंने हज़रत उस्मान को कत्ल किया? उनके कत्ल में तो आप राजी नहीं हैं। राजी हैं तो फिर नाम निकालें, ये भी है, तहकीक करें हज़रत उस्मान को कत्ल करने वाले कौन थे, क्या उनके कातलों पे राजी हैं? क्या जवाब मिलेगा? हम राजी। जब आप उनके मुकाबले में आने वालों पे आप राजी नहीं हैं, तो जो मौला अली अलैहिस्सलाम, इनको भी तो आप चौथे खलीफा मानते हैं रसूलुल्लाह के, तो फिर इनके मुकाबले में आने वाले को आप कैसे हक पे समझ रहे हैं? तो लिहाजा अब इमाम हसन मुज्तबा नहायत मुख्तसर कर रहा हूँ, जो सुलह की उसमें इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से शराइत थी। पहली शर्त, शराइत बहुत सारी है, मैं सिर्फ चंद अहम शराइत को बयान करो जिसे उलमा ने, मुख्तलिफ उलमा ने नकल किया। पहली शर्त ये थी जो तहरीर में वजूद में आई कि ए अमीर शाम, तू अपने आप को अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से मुलक़ब नहीं करेगा, यानी तुझे हक नहीं है अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाए। अब बताएं, इमाम अली अलैहिस्सलाम तहरीर नामे पे इम्ज़ा करवा रहे हैं कि तुझे हक नहीं है अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाए, गोया इमाम तो ऐसा बादशाह बना रहे हैं जिसके हाथ पांव बांध दिए जाएं और वो सल्तनत के कोई काम भी ना कर सके, वो सिर्फ नाम का बादशाह है। तू अपने आप को अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से नहीं लिखवाएगा, ये सुलहनामा पे ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, अपने बाद वली आहद मुकर्रर नहीं करोगे, यानी अपने बाद यजीद को अपना नुमाइंदा नहीं बनाओगे, ये दूसरी शर्त है। इस शर्त पे वारिस कुरान जानते हैं इसने किसी शर्त पे अमल नहीं करना, लेकिन इमाम ने ये सुलह नामे पे दस्तखत करवाए, ये शराइत क्यों लिखा है? तहरीरन दुनिया को बता दिया, देखो ये अपने जराइम का इकरार कर रहा है। दो ये बातें। तीसरी बात ये थी कि तुम अली इब्न अबी तालिब पे जो सब व शितम होता है, जो जुमे के खुतबों पे, मिंबरों पे, वो बंद कराया जाएगा। उस सुलहनामे दस्तखत हुए, गोया कयामत तक के मुसलमानों को खबरदार कर दिया गया, देखो ये इस सुलह के तहरीर नामे पे ये दस्तखत कर रहा है, गोया ये अपने आप को मुजरिम साबित कर रहा है। कितनी बड़ी बात है ये। हकीकत में तो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यानी इस मजलूमियत को जिक्र करके इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हकीकत में लोगों की आंखें खोलना चाहते हैं कि देखो इस तहरीर के जरिए से मैं खुद उसे इकरार ले रहा हूँ, यानी इकरार जुर्म जिसे आप बोलते हैं। अमीरुल मोमिनीन नहीं लिखवाओगे, अपने बाद वली आहद नहीं बनाओगे और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर सब व शितम बंद करोगे, यानी ये इतनी बड़ी अहम चीज़ें हैं। तो लिहाजा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो सुलह की थी, ये अपने नाने और अपने बाबे की सीरत को सामने रखते हुए और इस्लाम के मफाद में। ऐ करीम मेहरबान अल्लाह, मोहम्मद व अहले बैत की इज़्ज़त व तहारत के सदक़े हमारा